सड़क हादसे में काठेड़ दंपत्ति घायल। शहर के संभ्रांत परिवार के सदस्य रविवार की शाम को एक मांगलिक आयोजन से लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें पुत्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को एम्बुलेंस से खासरोद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से जनसेवा रेफर किया गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर अजीत काठेड़ रविवार को बड़नगर से एक शादी समारोह में शामिल होकर नागदा लौट रहे थे कि खासरोद से लगभग 12 किलोमीटर दूर कमठाना फंटे पर कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। सड़क हादसे में अजीत काठेड़ घायल हो गए, जबकि पुत्र आदित्य काठेड़ की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों को एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए खासरोद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गहन चिकित्सा के लिए जनसेवा हॉस्पिटल नागदा रेफर किया गया। कार में अजीत काठेड़ के साथ पुत्र आदित्य, सिद्धार्थ व पुत्र वधू सवार थी। नगर में अनेक स्थानों पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर स्नेह का रंग लगाया।
सह संस्थापक स्वर्गीय लॉयन डॉक्टर नैना लौकिक रूप से हमारे मध्य नहीं है, किंतु स्टैच्यू ऑफ स्नेह के माध्यम से संपूर्ण समाज को उनके अलौकिक सेवा कार्यों की न केवल प्रेरणा मिलेगी, अपितु यह संदेश भी मिलेगा कि अच्छे कार्यों को करने वालों को समाज भी हमेशा याद रखता है। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने स्नेह की सह संस्थापक लॉयन डॉक्टर नैना क्रिश्चियन के स्टैच्यू ऑफ स्नेह के लोकार्पण समारोह में कही। जीवन के लिए, आपके माता पिता के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, आपके अच्छे छक के लिए। जी की 40वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चारों धर्मों के धर्म गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन झमक राठी जी, यहाँ उपस्थित सभी इस शहर के गणमान्य नागरिकगण जो बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नगर पालिका के सभी जनप्रतिनिधिगण, लायंस क्लब नागदा, नागदा ग्रेटर, लियो क्लब नागदा के सदस्यगण, नागदा की विभिन्न सामाजिक संगठनों, जैन सोशल ग्रुप, नौकार कपल ग्रुप। उनका आज 40वां जन्मदिन है, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित चारों धर्मों को प्रणाम करना हूँ, गुरुओं को, आदरणीय पंकज जी, CSP साहब, झमक भैया, संचालन कर रहे हैं आदरणीय शर्मा जी। एक्चुअली 2 लोगों का स्टाफ और 2 बच्चे दिव्यांग और 13 वर्षों का एक सफर, और इस इतने छोटे कम समय में स्नेह स्कूल को एक इतनी ऊंचाइयों पर, इंटरनेशनल ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो आदरणीय नैना क्रिश्चियन मैडम का जो एक योगदान रहा है, वो मुझे लगता है कि अपूर्णीय योगदान है, जिस योगदान को शायद ये नागदा शहर नहीं भूल पाएगा। और ऐसे व्यक्तित्व की याद में जब स्टैच्यू ऑफ स्नेह जैसी परिकल्पना पंकज जी और उनकी पूरी टीम में जब आती है, क्योंकि जब सहयोगी की भूमिका में रहकर और एक कदम से कदम मिलाकर किसी संस्था के प्रति इतना डिवोटी होना, इतना समर्पित होना, इतना समर्पण होना, और ऐसे बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को ईश्वर ने कुछ न कुछ कमियां दी है, मुझे लगता है कि कई बार तो परिवार के जो जन्म देने वाले माता पिता हैं वो भी ईश्वर को शायद खोजते होंगे कि इस प्रकार के बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ में उनको इस समाज के मुख्य धारा में जोड़ना, उन बच्चों में ये आत्मविश्वास पैदा करना कि ईश्वर ने हमें कुछ कमी दी होगी, लेकिन हम हमारे टैलेंट के कारण हम समाज में स्थापित होंगे। तो आप ये सोचो कि उन बच्चों के साथ कितनी मेहनत होती होगी, कितना परिश्रम होता होगा। जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो केवल उनकी भावनाओं को इशारों से समझना और इशारों से समझ के उसकी परिकल्पना को पूर्ण करना, ये व्यक्ति में कितना सामर्थ्य ईश्वर उसको देता होगा। ये बात सही है कि ईश्वर ने इतने कम समय में उन्हें अपने श्री चरणों में बुला लिया। था तुमने मुझे पिलाया, मैं बंदी था तुमने मुझे मिलने आए, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया। तो लोग पूछेंगे ईश्वर हम आपको कैसे भूखा प्यासा नंगा परदेशी या कैदी देखा, तुमने मुझे सेवा की, तो बोलेगा इन छोटे से छोटे में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए, क्योंकि एक रोशनी और एक अंधेरा। एक जो बच्चा है उसको अपन जो है समझाते हैं, लेकिन उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन जो ग्रुप यहाँ पर बच्चों को संभालते हैं उनकी भी बहुत मेहनत है। तो किस तरीके से वो बच्चों की बात को समझते होंगे, किस तरीके से उनकी सेवा करते हों।
क्योंकि एक छोटा बच्चा नहीं बता पाता, और कई बार तो जो बोलते बच्चे उनकी बात भी समझ नहीं आती। तो ये बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि संसार में परमेश्वर ने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसको दुख ना दिया हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सुख ना दिया, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में सुख दुख प्रभु देवना हाथ की बात है कि हमारे पंकज जी शर्मा जी ने ये प्रोग्राम सजाया। इनके लिए मैं ये कहूँगा कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। देखिए, इन्होंने मुरझाए हुए फूलों को पानी नहीं बल्कि घी पिलाया है, और बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके के पर इन्होंने इन लोगों की मदद की है। मैं इनके लिए मालिक से दुआ करूंगा कि इनके स्कूल को और इनके घरों में इनकी जान माल की तरक्की मेरा रब अता फरमाए, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनाना हर एक आदमी के बस के बाहर है। अगर कोई किसी के दरवाजे पे बिना बोलने वाला चला जाता है तो उसको भीख भी नहीं देते हैं लोग, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इन लोगों को अपने गले से लगाया, सीने से लगाया इन्होंने। और कोई तो पानी से सींचता है इन फूलों को, लेकिन इन्होंने अपने खून और पसीने से सींचा है। आप सभी लोगों को जो है अस्तु माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, मृत्यु माँ मृत्युगमय। क्योंकि जैसे मनुष्य इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से वो अपने कर्म को यहाँ छोड़ के जाता है, ऐसे ही आप सभी लोगों के बीच में आज नैना जी जो है शरीर से तो चले गई है, लेकिन अपने कर्म और आत्मा को जीवंत रूप में आप सभी लोगों के सामने रख के गई है। तो इसीलिए आज जो है उसी उपलक्ष्य में और उन्हीं के नाम से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु और भक्तगण और आपका जो स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, आया हुआ है, और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं पूजा खेरवा महेश राठौर, केश चौहान, हाँ बता ही देगा, आपने वहाँ पकड़ा नहीं काउंटर बटे बता ही देगा कैसे लगाना।